हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है सीएनटी एकेडमी के एजुकेशनल पोस्ट में, जहाँ पे शेयर मार्केट के साथ-साथ आपको रोज़मर्रा में जो भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या ऐसे-ऐसे जो फ्रॉड्स जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, जिसके बारे में आप जाना नहीं है एंड वो हो जाता है और पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो हो गया। तो उन सारी चीज़ों से बचने का हमारा एक प्रयास रहता है, आपको इन्फॉर्म करने का। हमारे लिए इस सीरीज़ में त्यागी जी आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आए हैं कि कैसे एक गेम खेलने से, मात्र एक गेम खेलने से आपके स्मार्टफ़ोन में अगर आपका बच्चा कोई गेम खेल रहा है, उससे आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकती है। तो आइए इस पे पूरा डिटेल में आपको त्यागी जी बताने वाले हैं। वेलकम त्यागी जी टू द शो एंड प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा डिटेल पे बताइए। जी, विकास जी, हमारे एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों का मुझे उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से उन्हें डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम से निपटने में मदद मिलेगी और वह इस बात को समझ पाएँगे कि कैसे आपकी छोटी-सी लापरवाही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। विकास जी, यूरोप की आज से 10-12 साल पुरानी एक घटना है। एक हुँ। महिला अपने घर में थी और उनके पास एक फ़ोन आया कि आपकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है और आप तुरंत हमें $1,00,000 का फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उस महिला को यह समझ नहीं आया कि कौन-सा बंदा फ़ोन कर रहा है और क्यों फ़ोन कर रहा है और उनकी बेटी कैसे किडनैप हो सकती है। तो उन्होंने वह फ़ोन काट दिया और उन्हें लगा कि यह किसी की बदमाशी है, कोई उन्हें तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। 1 घंटे बाद फिर उस व्यक्ति का फ़ोन आया और उन्होंने कहा महिला से कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं, तो तुरंत फंड ट्रांसफ़र करिए, वरना आपकी बेटी को हम मार देंगे। तो उस महिला ने कहा कि भई आप बहुत बड़ी रकम माँग रहे हो और इतनी पैसे की व्यवस्था करना इतनी जल्दी संभव नहीं है। तब उस व्यक्ति ने उन्हें यह बताया कि आप जिस कमरे में मौजूद हैं, वहाँ जो पेंटिंग लगी है, वो $10,000 की है और आप कहती हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप पैसे नहीं दे सकती, तो आप अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठेंगी, आप देख लीजिए। इसके बाद महिला अचंभित रह गई। महिला को लगा कि इस व्यक्ति को यह कैसे पता कि मेरे घर में जो पेंटिंग लगी है, वह $10,00,000 की है। फिर महिला अपने उस कमरे से निकलकर दूसरी जगह पर पहुँची। फ़ोन चालू था, फ़ोन पर वह क्रिमिनल उनसे संपर्क में था। फिर महिला ने कहा कि नहीं, मेरे आस-पास तो कोई भी पेंटिंग नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने बताया कि आपके बगल में जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वह भी $5,000 का है। हमें सब कुछ पता है और हम आपके बच्चे को वाक़ई में मार देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। इसके बाद वह महिला घबरा गई और उसने तुरंत बैंक अकाउंट से वह पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मज़े की बात तो यह है कि उनकी बेटी किडनैप हुई ही नहीं थी। वह अपने किसी काम से बाहर गई हुई थी और उसके 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे बाद वह लौट आई। जब बेटी सुरक्षित लौट आई तो उस महिला की जान में जान आई, लेकिन जब बेटी से बातचीत की गई, तो पता चला कि उसे किसी ने किडनैप किया ही नहीं था। यह तो साइबर फ्रॉड था। बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता लगा कि महिला का एक बच्चा था जो ट्रू फाइटर नाम का एक गेम खेलता था। ट्रू फाइटर अच्छा। में जब आप गेम को लॉन्च करते हैं तो उसका कैमरा 24 घंटे खुला होता है और ट्रू फाइटर गेम में उस समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि जब आप किसी दीवार पर उस फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं तो उस दीवार के दूसरी तरफ मौजूद चीज़ों की फ़ोटो उस फ़ोन में के कैमरे में कैप्चर हो जाती है। उसे आप सर्वर पर अपलोड करते हैं और उसके बदले आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो वह बच्चे इस तरह का गेम खेलते थे और साइबर क्रिमिनल के पास उस घर की रियल टाइम पिक्चर पहुंच जाती थी। ओके। दूसरी बात यह है कि विकास जी, आप कहेंगे कि फिर उस महिला ड्राइंग रूम में खड़ी है या बेडरूम में है या लॉबी में है, यह कैसे पता चलता था? तो साइबर क्रिमिनल आपकी कई एक्टिविटीज पर नज़र रखते हैं और वह साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। आपके घर ओके। में मौजूद वाईफ़ाई के सिग्नल, आपके घर में मौजूद मोबाइल के सिग्नल और किस लोकेशन पर आप हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे लोकेशन पे जाते ही सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इस बात से साइबर क्रिमिनल यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप अभी किस हिस्से में मौजूद हैं। आपके घर में ओके। वाईफ़ाई या आपके घर में मोबाइल का नेटवर्क की जो इंटेंसिटी होती है, उससे वो यह आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि आप अभी घर के किस हिस्से में मौजूद हैं। तो इस छोटी-सी स्टोरी का एक सबक यह है कि अगर आपके घर में भी आपके बच्चे कोई गेम खेलते हैं और इस तरह का गेम खेलते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है,
तो यह साइबर क्राइम करने वाले लोगों के लिए एक टूल की तरह काम कर सकता है, इसलिए आपको अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। विकास राइट। जी विकास जी, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो सवाल पूछ लीजिए। मैं इसी तरह का एक और एग्ज़ाम्पल दिल्ली एनसीआर का दूँगा अभी। हाँ, डेफ़िनेटली देखिए इसमें सवाल पूछने की बात नहीं, बट ये बहुत सारे गेम के साथ हुआ है। इसमें अलग-अलग तरह जी, के फ्रॉड्स हैं। जी, मेरे को याद है कि कोविड के टाइम पे हमारे एक प्रिय मित्र के बेटे में भी वो कुछ गेम खेल रहा था, गेम के बीच में कोई लिंक पे क्लिक कर दिया था उसने, एंड पता जी, चला कि बस वो ओटीपी आते चला गया और उनके बैंक अकाउंट से 2 ढाई लाख रुपए निकल गए। जी। एक्चुअली विकास जी, दिक्कत ये है कि छोटे बच्चों को साइबर क्राइम की सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे गेम जो आपको डाउनलोड करने के लिए कहे जाते हैं, या जो बहुत सारे गेम जो आपके बच्चे अपने स्मार्टफ़ोन पर खेलते हैं, उन गेम्स में आपके डेटा चोरी होने और ओटीपी आदि को रीड करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वह गेम इंस्टॉल करते समय ही आप सब कुछ परमिशन दे देते हैं सबको। तो इस तरीके से छोटे बच्चों के स्मार्टफ़ोन पर के क्रियाकलाप पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। विकास जी, इसी तरह की एक घटना हाल में ही दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में हुई है। एक व्यक्ति के घर में उनके मोबाइल फ़ोन से, मतलब एक घर में जैसे 4 लोग हैं, तो एक दूसरे जी, के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे थे और लगातार उन ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति उन पर नज़र रख रहा है। जब ओके। इस साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला कि जैसे मान लीजिए घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो जब छत पर गए हुए हैं खाना खाने के बाद टहलने के लिए कि चलो भाई 5-7 कदम चल लेते हैं, 10 कदम चल लेते हैं और उसके बाद फिर सोने के लिए जाएँगे। तभी उनकी वाइफ़ के मोबाइल फ़ोन से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है उनको, "अबे कुंभकर्ण सोया नहीं अब तक? चल सो जा।" और जब वह ओके, नीचे आकर देखते हैं, तो उनकी पत्नी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता है। और उनकी पत्नी अपने पति को इस तरह का अभद्र मैसेज कैसे भेज सकती है? इसी तरह उस घर के हेड ऑफ़ द फैमिली को व्हाट्सएप पर उनके पोते की तरफ से एक मैसेज आता है कि कल आपने पड़ोस की जिस बच्ची को डाँटा था, उसके पैर छूकर माफ़ी माँगो, नहीं तो पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूँगा। ओके, और जब वो व्यक्ति अपने पोते के मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, तो पता लगा कि उसपे व्हाट्सएप एक्टिव ही नहीं है। व्हाट्सएप वहाँ से ओके, डिलीट हो चुका है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि उस घर में एक दिन बेटे की शादी के लिए वो लोग लड़की देखने गए और किसी से वो लोग कोई बात नहीं कर रहे थे। वो लड़की देखने गए और लड़की देखकर आ गए वापस, और आपस में कुछ धीमे-धीमे आवाज़ में चर्चा कर रहे थे कि भई लड़की में ये कमी है, ये अच्छाई है, हमें करना चाहिए। तभी उनके पास वो व्हाट्सएप मैसेज आता है। आ गए लड़की देखकर। जिस लड़की को देखा है वो लड़की बहुत अच्छी है, शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो दहशत का आलम ये था कि वह आदमी साइबर क्राइम पुलिस के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करिए, कोई व्यक्ति हमारे घर पर 24 घंटे नज़र रख रहा है। और विकास जी, मज़े की बात यह है कि वहाँ भी जब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता हुँ, चला घर के सभी सदस्यों के मोबाइल फ़ोन में एक कॉमन ऐप है। वह है अच्छा, पैरेलल स्पेस। वह पैरेलल किसी स्पेस। बच्चे ने गेम खेलने के लिए अपने, जैसे आपके घर में 4 लोग हैं। कभी आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा, आपने भाई का फ़ोन ले लिया या वाइफ़ का फ़ोन ले लिया, मम्मी का फ़ोन ले लिया, बहन का फ़ोन ले लिया, बुआ जी आई हुई हैं, उनका फ़ोन ले लिया और उसमें हुँ, आपने वो हुँ, गेम डाउनलोड कर लिया। पता लगा आपका फ़ोन ठीक होने के लिए गया हुआ है, 2 दिन आप बुआ जी के फ़ोन पे पैरेलल स्पेस खेल रहे हैं। हुँ, तो पैरेलल स्पेस क्या है, वो फ़ोन के अंदर एक वर्चुअल फ़ोन क्रिएट कर देता है। फ़ोन के अंदर ही एक और व्हाट्सएप क्रिएट कर देता है, जिस पे आपका नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, जिस पे आपका नाम डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आप जिस व्यक्ति को भी चाहेंगे मैसेज भेज सकते हैं और जिस व्यक्ति के नाम से चाहेंगे वो मैसेज भेज देंगे। मतलब ओके, आपको अगर मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि अमित जी मैसेज भेज रहे हैं। आपको यह ओके, दिखेगा कि जैसे मैं अतानुदा के नाम से भेज दूँ, तो आपको हुँ, अतानुदा के नाम से मैसेज आया हुआ दिखेगा। वो भले ही आपके साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन मैसेज ओके, मैं भेज रहा हूँ और उस पर अगर कुछ मैंने अभद्र भाषा लिख दी, तो आपको लगेगा अरे! मेरे साथ में बैठ के ये कैसे मुझे व्हाट्सएप पर गाली दे रहा है। तो ये उस तरह का कॉम्बो क्रिएट कर देता है। ओके,
इस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उनके 9 साल के पोते के मोबाइल फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल था और वह वहाँ से सारी बदमाशी कर रहा था क्योंकि उसको घर की सारी बातें पता होती थी। वो अच्छा। हर चीज़ पर नज़र रखता था। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उस पैरेलल स्पेस गेम की वजह से वो बच्चा सबके मोबाइल फ़ोन को डिस्टर्ब कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यह है कि अगर आप अपने बच्चे को स्मार्टफ़ोन देते हैं, तो उसे साइबर क्राइम के बारे में आगाह करें, उससे डिजिटल फ्रॉड के बारीकियाँ सिखाएँ, उसे हमारा वीडियो देखने को प्रेरित करें और उसे यह कहें कि बेटा आपकी यह छोटी-सी लापरवाही हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जी जी, विकास जी, एकदम। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो पूछिए? नहीं, डेफ़िनेटली देखिए, आज के डेट में हर बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन है जी, एंड ये पेरेंट्स की एक ड्यूटी है कि बच्चों को उस स्मार्टफ़ोन से बेनिफिट्स एंड उसके डिमेरिट्स उनको समझाए जाए कि ये आप कोई भी अनऑथराइज़्ड ऐप डाउनलोड ना करें, कोई भी गेम ईज़िली डाउनलोड ना करें एंड कहीं पे भी कोई भी लिंक्स पे क्लिक ना करें, ओटीपीज़ पे क्लिक ना करें बिकॉज़ कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बनते जा रहा है बच्चों को क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनको ये साइबर फ्रॉड का और ये साइबर की चीज़ें बच्चों को समझाना एक पेरेंट्स की ड्यूटी है। जैसे बाकी एजुकेशन दे रहे हो, वैसे साइबर के भी अब जो ये एक एक्चुअली एक नया अध्याय हम लोगों के लाइफ में जुड़ गया है, बच्चों को पहले इसके बारे में आगाह करने का। जी। विकास जी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस पॉडकास्ट से अपनी नॉलेज बढ़ाने और साइबर फ्रॉड से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों से हुँ। हमारा अनुरोध है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। थैंक यू, जी, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।